आज हम लोग चालू करेंगे रेमुनरेशन। यूट्यूब रिवीजन क्लास जो चल रहा है, इसमें आज हम लोग करेंगे रेमुनरेशन वाला चैप्टर। रेमुनरेशन ये चैप्टर हम लोग करेंगे। यहाँ पे जनरली क्या होता है, मतलब एक कंपनी में एक कोई वर्कर किस तरीके से वेजेस मिलता है, ठीक है ना। फैक्ट्री में जो वर्कर लोग काम करता है उन लोगों को किस तरीके से वेजेस मिलता है, इस चैप्टर उसी के बारे में बात करता है। यहाँ पे जनरली हम लोग देखते हैं कि हेल्से मेथड है, हेल्से मेथड है, रोवान मेथड है, टेलर मेथड है और मेरिक वाला मेथड है। मेरिक मेथड है, ठीक है। हेल्से, रोवान, टेलर, मेरिक, चार मेथड नॉर्मली रहता है। अच्छा, तुम लोग का जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर सी 9A, 9 का ए नंबर क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तुम लोग शेयर करना वीडियो को और लाइक जरूर करना, ठीक है। देखो बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल वेजेस एंड एफिशिएंसी रेट ऑफ वेजेस ऑफ टू वर्कर ए एंड बी अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान। हेल्से प्रीमियम प्लान, तो चलो हेल्से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ, थोड़ा लिख लिख के करना है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है। अंडर हेल्से प्लान, अंडर हेल्से प्लान, अंडर हेल्से प्लान। अच्छा, हेल्से प्लान का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमें पता है कि टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो दो वर्कर के बारे में बात हो रहा है, ए और बी। तो बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, ऊपर में लिख लिए हैं। ए का बोल रहा है एक्चुअल टाइम टेकन, तो टाइम टेकन बोल रहा है ए का 30 आवर है, टाइम टेकन 30 आवर है। रेट पर आवर कितना बोल रहा है? रेट पर आवर बोल रहा है 15 इंटू 50% मतलब 1/2, माने 50 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/2 ऑफ का मतलब इंटू होता है टाइम सेव। देखो स्टैंडर्ड टाइम बोला है, स्टैंडर्ड टाइम बोला है 50 घंटा। यहाँ पे एक बार देख लो, स्टैंडर्ड टाइम 50 आवर बोला है। टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम से टाइम टेकन को माइनस कर लेना। टाइम टेकन बोला है 30 आवर, तो माइनस करोगे तो टाइम सेव आ जाएगा, टाइम सेव आ जाएगा। टाइम सेव बोल रहा है 20 आवर, तो टाइम सेव यहाँ पे लिख लो 20 आवर इंटू रेट पर आवर 15 है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मदद करो। 450 प्लस 300, 300 का हाफ 150, तो टोटल आ रहा है 600। बी का एक बार चेक कर लेते हैं। बी का बोल रहा है टाइम टेकन 40 घंटा, रेट पर आवर 15 प्लस हाफ इंटू 50 घंटा दिया गया था, 40 घंटे में काम कर लिया तो 10 घंटा टाइम सेव कर लिया, इंटू 15, इधर तो 600 आ रहा है ना, प्लस 150 का हाफ 75, 675 आ गया। और नेक्स्ट बोल रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस का फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस का फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा आ जाओ, ए का टोटल वेजेस है 600 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मतलब 30 घंटा, तो आ रहा है 20 रुपया पर आवर, है ना। और बी का कितना आ रहा है? बी का 675 डिवाइडेड बाय 40 आवर
तो इसका कितना आ रहा है, चलो देख लेते हैं। 675 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो 16.875 पर आवर। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखो 9 का बी बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ टू वर्कर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का टोटल अर्निंग पूछा है अंडर वन प्रीमियम स्कीम। ऑल्सो कैलकुलेट देयर इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस। तो चलो देखते हैं 9 का बी जो बोल रहा है। 9 का बी यहां पे कर लेता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा बात नहीं करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर रो वन स्कीम या रो वन प्लान। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। परीक्षा में पूरा लिखना है, सुन लेना ठीक से। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। अच्छा बात नहीं करना है, देखो P और Q दोनों का दिया हुआ है, तो P का एक बार चेक कर लेते हैं। टाइम टेकन बोल रहा है 80 घंटा, रेट पर आवर बोल रहा है 30 रुपया। टाइम सेव का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, मतलब स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड भी बोल सकते हो इसको। तो टाइम अलाउड दिया था 100 घंटा और वो काम किया है 80 घंटे में, तो टाइम सेव हो गया 20 घंटा। दिखा देना, हाँ यहाँ पे वर्किंग वन बोल के दिखा देना एक बार। डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड 100 घंटा इंटू 80 इंटू 30, 80 इंटू 30, 80 इंटू 30, तो देखो कितना आ रहा है, 2400। 2400 का 1/5 कर लो, 2400 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, 480, 480 मतलब 2880 है ना। क्यू का देख लो, क्यू क्या बोल रहा है, क्यू का बोल रहा है 60 घंटे में काम हुआ, 60 घंटा इंटू 30 प्लस 60 घंटे में काम किया, 100 घंटा टाइम दिया हुआ था, 100 घंटा टाइम दिया हुआ था, 60 घंटे में कर लिया, मतलब 40 घंटा वो सेव कर लिया है, इंटू 60 इंटू 30, इधर 1800 आ गया, प्लस 1800 का 1800 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10। चलो इधर देख लेते, 1800 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आ रहा है 720, 720। तो 1800 प्लस 720 करके, सॉरी 1800 प्लस 720 करके आ रहा है 2520। इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस, छोटा करके इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस। फॉर्मूला वापस से तुम लोग लिख लेना, फॉर्मूला क्या है, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो P का कितना बोल रहा है, P का टोटल वेजेस है 2880 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 80 घंटा, और Q का कितना बोल रहा है, Q का टोटल वेजेस है 2520 रुपया और टाइम टेकन बोल रहा है 60 घंटा। ठीक है, हो जाएगा। देखो 2880 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो आ रहा है 36 पर आवर, ₹36 पर आवर, और इधर आ रहा है 2520 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आ रहा है 42 रुपया पर आवर, 42 रुपया पर आवर। ठीक है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, देख लो कोई दिक्कत है कि नहीं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 का बी नंबर देख लो एक बार, 5 का बी नंबर एक बार देख लो। रोहन वाला मिटाया है और रोहन वाला ही दिया है। 5B बोल रहा है कंप्यूट टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर रोहन प्रीमियम प्लान। अच्छा रोहन का फॉर्मूला, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस ये सब लिख लेना। रोहन का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव बाय टाइम अलाउड, वेरी गुड, इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। कितना बढ़िया है, तुम लोग बोल रहे हो अच्छा लग रहा है।
स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा है 12 घंटा और टाइम टेकन किया है 8 घंटा, तो 8 घंटा इंटू रेट पर आवर बोल रहा है 50 रुपया प्लस टाइम सेव। 12 घंटा दिया था 8 घंटा में काम कर लिया है, 12 घंटा दिया था 8 घंटे में काम किया कर लिया, तो मतलब 4 घंटा सेव इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। 400 इधर आ गया, 400 का इधर 400 को 3 से डिवाइड कर लो, ये तो बहुत खराब आएगा। 400 डिवाइडेड बाय 3 करोगे 133.33, 133.33 तो मतलब 533.33, ठीक है। अच्छा और क्या बोला था, और कुछ नहीं बोला था सर, 3 नंबर का मैथ इतना इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है 4 नंबर का, दूसरे पेज में एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग ऑफ वाई। वाई का ग्रॉस अर्निंग बोला है, कोई मेथड अलग से नहीं बोला है, पीस रेट बोला है। अच्छा 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 ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग ऑफ वाई। वाई का ग्रॉस अर्निंग पूछा है, एक्चुअल वर्किंग आवर 48 आवर, आवरली वेज रेट बोला है 7.5 रुपया, पीस रेट बोला है ₹3 पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर बोला है 3 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक बोला है 150 पीसेस अर्निंग निकालने के लिए बोला है। अच्छा जो जो बोला है थोड़ा सा देखो तो इधर, एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर मतलब टाइम टेकन 48 आवर, रेट पर आवर बोला है, रेट पर आवर बोला है 7.50। अच्छा पीस रेट बोला है, रेट पर यूनिट बोला है ₹3, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटा काम करेगा तो कंपनी बोल रहा है कम से कम 3 यूनिट तैयार करना है, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक, एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक, फॉर द वीक एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक कितना बोला है 150 पीसेस, मतलब 150 यूनिट बोल सकते हो। अच्छा बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग कौन सा मेथड नहीं बताया है सर, कौन सा मेथड नहीं बताया है, ठीक है चलो देखते हैं। ग्रॉस अर्निंग बोल तो दिया है लेकिन कोई मेथड नहीं बोला है। एक्चुअल वर्किंग आवर को हम लोग अगर टाइम टेक एक्चुअल वर्किंग आवर को स्टैंडर्ड टाइम बोला जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम बोला जाएगा 48 आवर, 48 आवर। अच्छा 48 आवर। एक्चुअल वर्किंग आवर का मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइम टेकन भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर 150 यूनिट का निकालना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, तो मतलब यहाँ पे इसको टाइम टेकन भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं। हाँ तो देखो हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर निकाले तो कितना आ रहा है, 3 यूनिट प्रोड्यूस इन 1 आवर। 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 1/3, और 150 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कितना समय लगना चाहिए इंटू 150 मतलब 50 घंटा। 150 यूनिट तैयार करने के लिए 50 घंटा लगना चाहिए, तो मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। स्टैंडर्ड टाइम आ गया, यहाँ पे टाइम टेकन आ गया, तो टाइम सेव भी तो आ गया।
टाइम सेव भी आ गया, लेकिन क्वेश्चन है कि कौन से मेथड में हम लोग जाएंगे। ग्रॉस अर्निंग नहीं बोला तो एजम्पशन करना पड़ेगा। देखते हैं, हेल्थ से भी करके देखते हैं, रुआन भी करके देखते हैं, जो में ज्यादा है उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। तो हेल्थ से में आ जाओ, तो यहाँ पे हेल्थ से में आ जाओ। हेल्थ से बोल रहा है टाइम टेकन 48 आवर, रेट पर आवर कितना बोल रहा है, 7.5 रुपया। अगर हमारे हाथों में दिया गया है तो हम लोग तो देखेंगे ना, जो बेनिफिशियल टू एसएससी होगा उसी को हम लोग मानेंगे। टाइम सेव 2 घंटा है और रेट पर आवर कितना बोल रहा है, 7.5 रुपया। देखो तो कितना आ रहा है, 48 इंटू 7.5 आ रहा है 360, प्लस इधर 15 का हाफ 7.5, 367.50 अंडर रोअन प्लान, और अगर सॉरी अंडर हेल्थ प्लान। और अगर रोअन प्लान में बोला जाए तो वही टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर फॉर्मूला वहां से देख लेना। टाइम टेकन कितना बोल रहा है, टाइम टेकन 48 आवर इनटू रेट पर आवर 7.5 रुपया, प्लस टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। 48 इंटू 7.5 360, प्लस 360 डिवाइडेड बाय 25 14.4, तो 374 374.40। तो मतलब ये प्लान अच्छा है। अकॉर्डिंग टू रोअन प्लान, नोट बोल के लिखना, अकॉर्डिंग टू रोअन प्लान, अकॉर्डिंग टू रोअन प्लान, वर्कर वाई अर्न मोर देन हेल्थ से प्लान, ठीक है ना। सो टोटल अर्निंग of y should be 374.40। खत्म बात, ठीक है ना। हेल्थ से और रुआन दोनों करके दिखा दिए कि रुआन में ज्यादा आ रहा है, तो रुआन वाला प्लान अगर यूज करेंगे तो उसका जो वेजेस है ये होना चाहिए 374। नेक्स्ट देखो तो 5 नंबर वाला मैथ देखो तो स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा है 90 घंटा, नॉर्मल वेज रेट बोल रहा है पर आवर 50, बोनस स्कीम रोअन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बोनस ऑफ द वर्कर इफ हिज एफिशिएंसी लेवल इज 150%। इधर देख लो एक बार, इधर देख लो 5 नंबर स्टैंडर्ड टाइम बोला है 90 आवर, रेट पर आवर बोला है 50, टाइम टेकन नहीं बोला है, एफिशिएंसी बोला है। एफिशिएंसी बोल रहा है कि 150% है एफिशिएंसी। रोअन प्लान में कितना पैसा मिलेगा, रोअन प्लान में कितना पैसा मिलेगा ये पूछ रहा है। अच्छा, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं उसमें तो एफिशिएंसी यूज कहां पे करेंगे, और तो इफेक्टिव अर्निंग हो गया। एफिशिएंसी लेवल करने का फॉर्मूला है टाइम स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू 100, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू 100, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू 100, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी बोल रहा है 150% है, स्टैंडर्ड टाइम मुझे पता है कितना, स्टैंडर्ड टाइम 90 घंटा है, टाइम टेकन को एक्स पकड़ के देख लो,
ऐसे ऐसे गुना करोगे तो मतलब टाइम टेकन आ रहा है 90 × 100 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, हाँ टाइम टेकन तो इधर लिख लिए ना, 150 इंटू एक्स को इधर रख दिए, टाइम टेकन तो आ जाएगा यहाँ पे। देख लो एक बार कितना आ रहा है, 90 × 100 डिवाइडेड बाय 150 तो 60 घंटा, 60 घंटा आ रहा है। एक बार कॉस्ट चेक कर लेते हैं, टाइम टेकन 60 घंटा है ना। 60 घंटे का 150% करके चेक कर लो, तो 60 घंटे का 150% करके चेक कर लो, 90 घंटे ही आ रहा है, तो सही है। अब पूछा क्या था रोआन में, तो रोआन में तो आ जाएगा ना। वेजेस देखो यहाँ पे, वेजेस टाइम टेकन कितना बोल रहा है 60 घंटा, रेट पर आवर कितना बोल रहा है 50, प्लस टाइम टाइम सेव 90 घंटा दिया था, 60 घंटे में कर लिया तो 30 घंटा सेव कर लिया, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 60 इंटू 50। तो इधर का कितना आ रहा है 5×6 = 30, 2 0 प्लस 3000 को 3 से डिवाइड कर लो तो 1000 आ रहा है, आंसर आ रहा है 4000। देख लो तो एक बार 4000 आंसर आ रहा है कि नहीं। 3000 डिवाइडेड बाय 3 करो 1000, हाँ तो 4000 आ रहा है। देख लो कहीं पे दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट मैथ में हम लोग चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट मैथ जो हम लोग करेंगे आमिर वाला, आमिर फिनिश ए वर्क इन 150 आवर एज अगेंस्ट 180 आवर अलाउड। तो आमिर जो फिनिश कर रहा है, एक वर्क फिनिश कर रहा है इन 150 आवर। अच्छा तो देखो यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूं, आमिर वाला टाइम टेकन 150 आवर, स्टैंडर्ड टाइम 180 आवर। अच्छा तो टाइम सेव आएगा 30 आवर, टाइम स्टैंडर्ड टाइम से टाइम टेकन माइनस। उसके बाद बोला हिज आवरली रेट इज 18, तो रेट पर आवर आ जाओ, रेट पर आवर बोल रहा है कि 18। he get a DNS allowance of ₹48 per day of 8 hour वर्क इन एडिशन टू हिज वेजेस, मतलब वेजेस तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा डीएनएस अलाउंस, मतलब एडिशन, इन एडिशन टू वेजेस ही गेट अ डीएनएस अलाउंस ऑफ ₹48 पर डे। ठीक है ना, कैलकुलेट हिज टोटल अर्निंग अंडर रोआन प्लान। अच्छा रोआन प्लान में डीएनएस अलाउंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे 48 पर डे। हाँ तो रोआन प्लान में फॉर्मूला क्या है सर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन 150 घंटा, रेट पर आवर 18 प्लस टाइम सेव 30 आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 180 आवर इंटू 150 टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ठीक है कितना आ रहा है बोलो, 150 इंटू 18, तो 150 इंटू 18 करोगे तो 2700 प्लस 2700 को 6 से काटेंगे, 2700 को 6 से काटेंगे तो 450, तो 2700 और 450 मिलके कितना आएगा सर, आ रहा है 3150। तो वेजेस उसको कितना मिला, अच्छा चलो थोड़ा स्केचिंग करके दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल, अच्छा वेजेस बोला है कि अर्निंग, अर्निंग बोला है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग। इधर इधर तुम लिखना पार्टिकुलर, इधर लिखना एक अमाउंट। ठीक है हाँ अच्छा वेजेस, वेजेस लिख देना 3150, उसके संग डीएनएस अलाउंस जोड़ देना, डीएनएस अलाउंस जोड़ देना। रुक जाओ, 8 घंटे के लिए 48 मिलता है, 8 घंटे के लिए 48 मिलता है।
एक एक दिन में 8 घंटा काम होता है। अब क्वेश्चन है 180 180 घंटा दिया गया था, तो मतलब कितना दिन दिया गया था। वो 150 घंटे में काम कर लिया वो मतलब नहीं है, लेकिन 180 घंटा दिया गया था मतलब कितना दिन उसको दिया गया था। कहाँ गया। He get a DNS allowance of 48 per day of 8-hour work in addition to his wages। wages के संग उसको पर डे के हिसाब से 48 रुपीज मिलेगा। 48 रुपीज मिलेगा जो कि वो काम किया है। 48 रुपीज मिलेगा जो कि वो काम किया है। वो काम कितना घंटा किया है। काम किया है वो 150 घंटा। 150 घंटा काम किया है, डिवाइडेड बाई 8 आवर कर लो तो कितना दिन हो गया पता चल जाएगा। 8 घंटे के लिए 48 रुपीज, तो 150 घंटे के लिए कितना है ऐसे सोच लो। 8 घंटा काम करेगा तो 48 रुपीज मिलेगा। 1 घंटा काम करेगा तो 48 डिवाइडेड बाई 8, और 150 घंटा काम करेगा तो इंटू 150। बात समझ में आया ना। तो देख लो एक बार कितना आ रहा है। 150 डिवाइडेड बाई 8 करोगे जो भी आ रहा है इंटू 48 कर लोगे तो 900 रुपया आ रहा है, 900 आ रहा है। तो टोटल कुल मिला के 4050। तो टोटल अर्निंग आ गया 4050। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अमीर के तुरंत बाद हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड टाइम, 9 नंबर वाला मैथ। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 60 आवर। द hourly rate of wages is 25 per hour plus DNS allowance of ₹20 per hour work। जितना घंटा काम किया है। The actual time taken by the worker is 50 hour। Calculate total wages under health plan। अच्छा, हेल्थ प्लान में तो जगह ही नहीं बचा, तो चलो ये जो हेल्थ प्लान है ना इधर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम बोला 60 घंटा और एक्चुअल टाइम टेकन 50 घंटा। तो टाइम टेकन है 50 आवर इनटू रेट पर आवर कितना बोला था। रेट पर आवर बोला था, आवरली रेट 25 रुपया बोला था, प्लस 50% मतलब 1/2 ऑफ मतलब इनटू टाइम सेव। 60 घंटा दिया था, 50 घंटे में काम कर लिया तो 10 घंटा टाइम सेव हो गया, इनटू रेट पर आवर कितना बोल रहा था 25 रुपया। तो इधर देख लो ना, 50 इंटू 25 कितना आ रहा है। हाँ, 25 इंटू 50 1250 आ गया। 1250 प्लस 250 का हाफ 125 है ना। तो टोटल आ रहा है 1325। इधर ही लिख देता हूँ, 1325 आ गया। अब ये वाला मैथ का जो कंटिन्यूएशन है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस है ना। वही पार्टिकुलर्स और अमाउंट का एक स्केचिंग होगा, पार्टिकुलर्स होगा और एक अमाउंट का स्केचिंग होगा। क्या बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे भी तुम डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हो है ना, यहाँ पे भी डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हो। डायरेक्ट वेजेस 1325 आ गया, और उसके संग ऐड करेंगे हम लोग डीआरएस अलाउंस। डीआरएस अलाउंस कितना बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। डीआरएस अलाउंस, अच्छा 9 नंबर वाला क्वेश्चन था ना। डीएनएस अलाउंस, हाँ बोल रहा है प्लस डीएनएस अलाउंस ऑफ ₹20 पर आवर वर्क। कितना घंटा काम किया है वो, 50 घंटा काम किया है। एक एक घंटे का 20 रुपया करके मिलेगा। 1 घंटा काम करेगा तो 20 रुपया मिलेगा। 50 घंटा काम करेगा तो 50 इंटू 20 मिलेगा। 50 इंटू 20 मतलब 1000 रुपया मिल रहा है। तो इधर आ जाओ ना, 2325 रुपया तुम्हारा टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस बोल रहा है। टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस। नेक्स्ट देखो ना 10 नंबर वाला मैथ देखो ना। लगातार हम लोग मैथ कर रहे हैं लेकिन तुम लोग लगातार सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। एचएस के पहले हम लोग सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर का ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फ्री में सॉल्व कर रहे हैं। तो तुम लोग का भी फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक शेयर और ठोक के सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। X who working under health premium plan save 20 hours to complete a job
फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम इज 40 आवर। तो एक्स जो है वो हेल्थ से प्रीमियम प्लान में काम करता है, 20 घंटा सेव करता है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे टाइम सेव कितना बोल रहा है, 20 घंटा बोल रहा है। अच्छा, और स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा है कितना, 40 आवर। अच्छा, तो टाइम टेकन कितना, अरे 40 घंटा दिया था, 20 घंटा सेव कर लिया, तो टाइम टेकन तो 20 घंटा ही हुआ ना, टाइम टेकन भी तो 20 घंटा हो गया। स्टैंडर्ड टाइम दिया था 40 घंटा, वो सेव कर लिया, 40 घंटा दिया था काम करने के लिए, वो 20 घंटा टाइम सेव किया, तो 20 बाकी 20 घंटे में काम किया। देखो ना, यहां से देख लो ना एक बार, स्टैंडर्ड टाइम 50 घंटा, टाइम सेव 20 घंटा, तो 50 से 20 माइनस करो तो ये आ रहा है ना 30 घंटा। ठीक है, चलो आ जाओ। बोल रहा है हिज टोटल अर्निंग फॉर परफॉर्मिंग द जॉब इज 600। टोटल अर्निंग भी बोला है, टोटल अर्निंग भी बोल रहा है कितना, 600। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट नॉर्मल वेज रेट पर आवर। एक मिनट रुक जाओ। X who is working under LSA plan save 20 hour to complete a job for which standard time is 40 hour। ठीक है, his total earning for performing the job is 600। कैलकुलेट नॉर्मल वेज रेट, वेज रेट पर आवर। अच्छा, नॉर्मल वेज रेट बोला है, मतलब रेट पर आवर बोला है, रेट पर आवर बोल रहा है, रेट पर आवर कितना होगा। अच्छा अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कितना आ रहा है, देखो तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कितना आ रहा है, टोटल अर्निंग 600 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 20, तो मतलब 30 रुपीज पर आवर आ रहा है। ये तो इफेक्टिव हो गया ना, ये तो इफेक्टिव हो गया। अच्छा, 50% टाइम सेव किया, देखो ना टाइम सेव कितना बोल रहा है, टाइम सेव 40 घंटा दिया गया था, 20 घंटे में काम कर लिया, तो मतलब 50% टाइम सेव कर लिया, टाइम सेव कर लिया 50%। तो चलो देख के लग रहा है कौन से मेथड से जाएगा, टोटल अर्निंग बोल रहा है 600। एक काम करो, इजी वाला मेथड दिखाते हैं, हेल्थ से में देख लो तो एक बार, हेल्थ से में आ रहा है क्या, रुको 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 रुको, 50%। अच्छा एक बार देख लो जल्दी से, यहां तक हम लोग दिखाए थे। इसके बाद हेल्थ से प्रीमियम प्लान में अगर लगा के देखते हैं, हेल्थ से प्रीमियम प्लान यूज करो। हेल्थ से प्रीमियम प्लान में फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50%, मतलब हाफ इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। तो रेट पर आवर को तुम x मान लो, टोटल अर्निंग बोला था 600, तो 600 इक्वल 20 इंटू रेट पर आवर को x मान लिए है, प्लस हाफ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, टाइम सेव तो 20 था, रेट पर आवर x है तो 20x, तो 20 को 2 से काट दो, 10x आ गया, 20x प्लस 10x इक्वल टू 600, दोनों को प्लस कर लो, 30x को इधर लाओ, 600 को उधर लेके जाओ, x इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 30 करो तो 20 आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं रोहन प्लान में भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग देख चुके हैं। रोहन प्लान का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। सब में ठीक ठाक बैठा दिए, रेट पर आवर में सिर्फ x बैठा है, कैलकुलेशन किए हैं, काट के देख रहे हैं कि 20 आ रहा है। तो मतलब हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोहन प्रीमियम प्लान में तुम्हारा जो वेजेस है दोनों सेम आएगा एट 50% एफिशिएंसी लेवल। जब तुम 50% एफिशिएंसी लेवल में काम कर रहे हो, मतलब तुम टाइम से 50% कर रहे हो, टाइम सेव जो है ना वो 50%, टोटल टाइम जो दिया हुआ था, स्टैंडर्ड टाइम 40 घंटा दिया हुआ था, उसका 50% टाइम में तुम अगर काम कंप्लीट कर रहे हो तो हेल्थ से प्लान और रोहन प्लान में वेजेस सेम आएगा, ठीक है ना। तो वेजेस
will be equal in Halsey and Rowan plan when time save is 50% of टाइम अलाउड। जब टाइम अलाउड दिया जाएगा जितना, उसका 50% टाइम के अंदर तुम काम कर लोगे, टाइम सेव करोगे 50% और 50% टाइम में तुम काम कर लोगे, तब हेल्थ से बोलो और रोहन बोलो, दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है ना, जल्दी से इस बार चेक कर लो, जल्दी से इसको चेक कर लो। ठीक है ना, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग 11 नंबर मैथ करेंगे, देख लो एक बार। 11 नंबर मैथ होगा। 11 नंबर बोल रहा है एक्स हु इज वर्किंग अंडर हेल्थ प्रीमियम प्लान अर्न ए बोनस of 700 because of saving in time by increasing his hourly rate of wages by ₹10 per hour. Calculate actual time taken by X to complete the job and standard time for the job. ठीक है ना, नॉर्मल वेज रेट बोल रहा है 35। तो चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई बात नहीं, करेंगे। X who is working under health plan earn a bonus of 700। तो X का बोनस मिल रहा है अंडर हेल्थ प्लान। अंडर हेल्थ प्लान में बोनस कहाँ पे है? ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोनस बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे, बेसिक पार्ट बोलेंगे। और प्लस के बाद जो पोर्शन है इसको हम लोग बोनस बोलते हैं, सॉरी बोनस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 11 नंबर क्या बोल रहा है? बोनस बोल रहा है 700 रुपया मिल रहा है, बोनस 700 रुपया मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेविंग इन टाइम, हाँ टाइम सेव किया तभी ना बोनस मिलता है। बाय इंक्रीजिंग हिज आवरली रेट ऑफ वेजेस बाय ₹10 पर आवर। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल रेट पर आवर है ना, नॉर्मल रेट पर आवर जो है वो तो है, उसका इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कितना है? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग जो है वो बोल रहा है अगर नॉर्मल एक से, नॉर्मल रेट पर आवर अगर एक से, उससे और 10 रुपया बढ़ जाता है, क्योंकि वो टाइम सेव किया इसीलिए ना इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बढ़ जाता है। ठीक है ना, टाइम सेव करने के लिए। कैलकुलेट एक्चुअल टाइम टेकन बाय एक्स। अच्छा, टाइम टेकन पूछा है, अच्छा टाइम टेकन को भी एक्स कैसे लिखेंगे? टाइम टेकन को क्वेश्चन मार्क देते हैं। टू कंप्लीट द जॉब एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब। स्टैंडर्ड टाइम भी पूछा है। नॉर्मल वेज रेट पर आवर, अच्छा नॉर्मल वेज रेट पर आवर एक्स पकड़ने का दरकार नहीं, यहाँ पे आंसर दे दिया 35। नॉर्मल रेट पर आवर 35 बोल दिया है, तो इफेक्टिव रेट पर आवर जो है वो और 10 रुपया बढ़ जाता है, तो मतलब यहाँ पे 45 होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग 45। अच्छा, बोनस मिल रहा है 700। अच्छा ठीक है, तो चलो बोनस वाला लिखते हैं, देखते कहां तक जाता है। 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर है ना, बोनस बोल रहा है 700 है। 50% मतलब 1/2 इंटू टाइम सेव। टाइम सेव तो मुझे नहीं पता, टाइम सेव का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, है ना। स्टैंडर्ड टाइम से टाइम टेकन को माइनस करेंगे तो टाइम सेव आएगा, इनटू रेट पर आवर जो है वो नॉर्मल रेट पर आवर ही हम लोग लिखेंगे, नॉर्मल रेट पर आवर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा,
अच्छा, और साइड बाय साइड एक काम करो तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला देखो तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का एक फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग उसका कितना है? 45। अच्छा, टोटल अर्निंग तो पता नहीं है, टोटल अर्निंग को पता कर सकते हैं क्या? टोटल अर्निंग का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस बोनस। टाइम टेकन का पता है क्या? ये भी तो नहीं पता है। टाइम टेकन बेसिक एक्स अगर पकड़ लेते हैं, बोनस है उसका 700। टाइम टेकन अगर हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, टाइम टेकन को एक्स कैसे पकड़ेंगे? ये तो दिक्कत आ गया। इधर 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 वापस इधर ही आते हैं। हाफ इंटू, अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? एक मिनट रुक जाओ। एक्स हु इज वर्किंग अंडर, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार देख लो, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड टाइम रख दिए। टाइम टेकन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम सेव। स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम सेव, तो देखो स्टैंडर्ड टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम माइनस माइनस प्लस टाइम सेव। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम आपस में कट गया, टाइम सेव रह गया। अब इधर 35 इंटू फॉर्म में है, इधर लेके जाओगे डिवाइड फॉर्म में आएगा। 700 इंटू 2 ऊपर में था, डिवाइड बाई 35, मतलब टोटल करोगे तो 40 रुपया 40 आएगा। और टाइम सेव इधर से निकल के आ गया, तो टाइम सेव का मतलब हो गया 40 घंटा, 40 आवर। टाइम सेव आ गया 40 आवर। अब इधर में देख लो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ था, मतलब इफेक्टिव रेट दिया हुआ था 45 लिखे। टोटल अर्निंग को हम लोग तोड़ रहे हैं बेसिक प्लस बोनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बेसिक को हम लोग और तोड़ रहे हैं टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। देखो ना, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस बोनस है। बोनस हम लोग निकाले हैं कहाँ पे? बोनस ऑलरेडी दिया हुआ है 700 रुपया, तो बोनस वाला हिस्सा में 700 लिख दो। तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन को एक्स पकड़ लो, एक्स इंटू 35 प्लस 700 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 45x, उसके बाद 35 इक्वल देके 35x प्लस 700। 35x को इधर लेके जाओ, 45x माइनस 35x का मतलब हो गया 10x इक्वल टू 700। x का मतलब 700 बाई 10 इक्वल टू 70 आवर। तो टाइम टेकन आ गया 70 आवर। तो देखो टाइम टेकन अगर 70 आवर आ गया, टाइम सेव आ गया मेरा 40, तो स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला क्या है? तुम्हारा टाइम टेकन प्लस टाइम सेव मतलब 110 आवर। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। जल्दी से एक बार देख लेना वीडियो।